हिजाब पर कुरान और इस्लाम क्या कहता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? कुरान में कुल 7 जगहों पर हिजाब शब्द आया है। अक्सर जगहों पर इसका इस्तेमाल पर्दे के अर्थ में हुआ है। कर्नाटक के उडुपी में 6 मुस्लिम लड़कियों को हिजाब में क्लास करने से रोके जाने के बाद से ही हिजाब का मुद्दा चर्चा में है। मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब बैन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। हिजाब के बारे में मुस्लिम महिलाओं का मत है कि ये उनके लिए इस्लाम धर्म में अनिवार्य बताया गया है। क्विंट ने कुछ विशेषज्ञों से बात कर जानने की कोशिश की कि मुसलमानों की सबसे पवित्र धार्मिक किताब कुरान में हिजाब के बारे में क्या कहा गया है, हिजाब की शुरुआत कैसे हुई, और क्या सिर्फ बुर्का या नकाब ही हिजाब के तरीके हैं। कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा उठने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फिर कई अंतर्राष्ट्रीय चेहरों के बयान आने के बाद ये मुद्दा इंटरनेशनल बन चुका है। यूएस एम्बेसडर फॉर रिलीजियस फ्रीडम रशाद हुसैन, नोबेल पुरस्कार विजेता और महिला अधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई और मैनचेस्टर यूनाइटेड के फ्रांसीसी फुटबॉलर पॉल पोग्बा ने हिजाब पर बयान दिए हैं। कुरान में हिजाब के बारे में क्या है? मुसलमानों की सबसे पवित्र धार्मिक किताब कुरान को इस्लाम धर्म में शरिया कानून का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। हमने ये जानने की कोशिश की कि कुरान में हिजाब के बारे में क्या है और हिजाब शब्द का प्रयोग कुरान में किन अर्थों में हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला इकाई की कन्वीनर और शरिया कमिटी हैदराबाद की अध्यक्ष डो अस्मा जहरा कहती हैं कि 7वीं सदी में मुस्लिम महिलाओं के लिए कुरान में ये ईश्वरीय आदेश आया कि सभी मुस्लिम महिलाओं को गैर महरम मर्दों के सामने हिजाब का अनुसरण करना होगा। गैर महरमा अपने सगे भाई, बाप और परिवार के कुछ मर्दों के अलावा वो व्यक्ति जिनसे एक मुस्लिम महिला शादी कर सकती है को इस्लाम धर्म में गैर महरम माना जाता है। पूरे कुरान में कुल 7 जगह पर हिजाब शब्द आया है। अक्सर जगहों पर इसका इस्तेमाल पर्दे के अर्थ में हुआ है। कुछ जगहों पर यह छुपाने के अर्थों में भी आया है। कुरान के जिन अध्यायों में हिजाब शब्द आया है उनमें सूरह अहज़ाब, सूरह मरियम, सूरह शूरा, सूरह आराफ, सूरह इज़रा, सूरह साद और सूरह फुस्सिलात हैं। हिजाब का मतलब क्या है? हिजाब अरबी भाषा का शब्द है। शब्दकोश में इसका अर्थ रुकावट और दीवार बताया गया है। मुस्लिम महिलाओं के जरिए सार्वजनिक जगहों पर अपना चेहरा ढकने के लिए पहने जाने वाले परिधान को हिजाब कहते हैं। माना जाता है कि 7वीं सदी में इस्लाम धर्म ने हर मुस्लिम महिला के लिए हिजाब करने को अनिवार्य बना दिया था। अस्मा जहरा बताती हैं कि कुरान में हिजाब का आदेश के आने के बाद अपने रोजमर्रा के कपड़ों के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने एक और कपड़ा पहनना शुरू किया। इसे कुरान में जलबाब कहा गया था। वो कहती हैं, कुरान में नबी मोहम्मद की बीवियों और मुस्लिम महिलाओं को जलबाब, सर के ऊपर से चेहरे को ढकने वाली एक चादर के रूप में हिजाब करने को कहा गया था। इसी आदेश को मुस्लिम समुदाय के लोग हिजाब की धार्मिक अनिवार्यता से जोड़ते हैं। इंडिया इस्लामिक एकेडमी देवबंद के निदेशक मुफ्ती मेहंदी हसन ऐनी कासमी कहते हैं कि इस्लाम धर्म में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब का आदेश दिया गया है, जिसका अर्थ होता है छुपाना। कुरान में ये आदेश चरणबद्ध तरीके से आया। पहले कुरान में मुस्लिम महिलाओं और मर्दों के लिए अपनी निगाहें नीचे रखने का आदेश आया। इसे ही पर्दा और हिजाब की अनिवार्यता का पहला चरण कह सकते हैं। छुपाने के अर्थ को कुरान में 3 आदेशों में स्पष्ट किया गया है। एक आदेश में कहा गया कि औरतें अपना चेहरा ढंके। दूसरे आदेश में कहा कि अपने ऊपर ऐसा कपड़ा डालें जो आपके चेहरे और बदन को ढांप ले। तीसरे आदेश में कहा कि चेहरे का छुपाना और बदन का ढांपना इसलिए है कि मुस्लिम महिलाओं की अलग पहचान बन सके और उन्हें कोई परेशान न करे। तब से ही पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के सभी देशों में अक्सर मुस्लिम महिलाएं हिजाब अनुसरण करती नजर आती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप समेत दुनिया भर में
मुस्लिम महिलाएं अलग अलग तरीकों से हिजाब का अनुसरण करती हैं। इनमें नकाब, बुर्का, अबाया, स्कार्फ शामिल है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत कौसर फातिमा बताती हैं कि कुरान में मुस्लिम महिलाओं को शालीन लिबास धारण करने का आदेश दिया गया था। अरब देशों में मुस्लिम महिलाओं ने जलबाब या लंबी चादर के रूप में हिजाब करना शुरू किया, जबकि अन्य देशों में वहां की महिलाओं ने अपने तरीके से हिजाब अपनाया और इस तरह नकाब, बुर्का, अबाया, स्कार्फ और हिजाब करने के अलग अलग तरीके हैं। सभी स्वरूपों को कुरान और शरिया के अनुसार साबित किया जाता है। सभी तरीके मान्य हैं। चेहरे को ढकना जरूरी नहीं। मेरे अनुसार चेहरे को ढकना इस्लाम में जरूरी नहीं है। इस्लाम ने औरत को एक चेहरा और उसकी पहचान दी है। इतिहास में हम कई ऐसी मुस्लिम महिलाओं को जानते हैं जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय थीं। चेहरा ढकना है या नहीं, ये एक मुस्लिम महिला की अपनी समझ और पसंद पर निर्भर करता है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो उस महिला को बताए कि क्या पहनना है और कैसे पहनना है। अलग अलग जगहों पर हिजाब करने के अपने तरीके हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की मुस्लिम महिलाएं बुर्का और नकाब में ज्यादा नजर आती हैं। हमने जानने की कोशिश की कि यहां मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के रूप में बुर्का और नकाब को क्यों वरीयता दी। मुफ्ती एनी कासमी कहते हैं, जब हिंदुस्तान में इस्लाम आया और यहां के लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया तो शुरुआत में चादर लपेटकर अरबों के तरीके से ही मुस्लिम महिलाएं हिजाब करती थीं। मुसलमानों के दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब ने अपने समय में मुस्लिम महिलाओं को चादर पूरी तरह लपेटकर घरों से बाहर निकलने पर जोर दिया। कुछ लोगों ने चादर को सिलकर इसे बुर्के का रूप दे दिया। धीरे धीरे यही तरीका आम हो गया। वो आगे बताते हैं कि हिंदुस्तान में भी मुस्लिम महिलाओं ने बुर्के और नकाब को हिजाब का सबसे बेहतर तरीका समझकर अपनाया। इसीलिए नकाब करना और बुर्का पहनना भारतीय उपमहाद्वीप की मुस्लिम महिलाओं में सबसे आम है। वे इसे एक धार्मिक अनिवार्यता के रूप में पहनती हैं और उनके लिए इसे छोड़ना एक असंभव बात है। हिजाब के रूप कुरान के अनुसार हिजाब मुस्लिम महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पहने जाने वाले कपड़ों के लिए बनाई गई एक प्रणाली है, लेकिन भारत समेत अन्य दक्षिण एशियाई देशों में हिजाब करने के लिए इस्तेमाल होने वाले परिधानों को अलग अलग तरीके से पहना जाता है और इन्हें नाम भी अलग दिए गए हैं। नकाब चेहरा छुपाने के लिए इस्तेमाल होने वाला अतिरिक्त कपड़ा। बुर्कास आमतौर पर बुर्का उसे कहा जाता है जिसमें काले रंग का लंबा गाउन और नकाब शामिल हैं। कुछ महिलाएं नकाब के स्थान पर स्कार्फ या दुपट्टे का इस्तेमाल भी करती हैं। अबाया अलग अलग रंगों का लंबा डीला गाउन जिस पर अलग अलग रंगों के स्कार्फ पहने जाते हैं। हेडस्कार्फ कई महिलाएं आम कपड़ों जैसे सूट सलवार, जीन्स शर्ट वगैरह के साथ ही सर पर स्कार्फ का इस्तेमाल करती हैं। ये मुस्लिम महिलाओं समेत अन्य धर्मों की महिलाओं में भी आम है।